तकनीकी इशू के कारण वीडियो ऑफ हो गई थी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम कि रिसाइकल्स होती क्या हैं। रिसाइकल्स जो होती हैं पुनर्नवीनीकरण होती हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थों के उपचार करना शामिल है, जिसे हम पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है रिसाइकल्स होती क्या हैं कि पुनः उपयोग करना, जो कि अपशिष्ट पदार्थों का जो उपचार होते हैं उन्हें शामिल करना, जिसे पुनः उपयोग के लिए किया जा सकता है। वी सेल all the things like newspaper, torn books and glass bottles and packers, कबाड़ी वाला, then he send them the recyclings। हम क्या कर सकते हैं, हम पुराने जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, कुछ बुक्स होते हैं, कुछ ग्लास होती हैं, कुछ बॉटल्स होती हैं, कुछ रिपेयर्स करते हैं, वह क्या कर सकते हैं, कबाड़ी वालों को क्या करते हैं, दे देते हैं, और वह रिपेयरिंग करने के लिए, उसे पुनः नवीनीकरण के लिए उन्हें सेंड कर देता है। रीपेलिंग पुनः रिसाइकलिंग के लिए क्या करता है, दूसरे को देता है। जैसे गांव-गांव में आते हैं कुछ कबाड़ी वाले आते हैं, कुछ हम उसे सामान देते हैं पुरानी चीज़ों को, तो कबाड़ी वाला क्या करता है, उसे रिसाइकलिंग के लिए क्या करता है, उसे आगे दे देता है, आगे बेच देता है, सेंड कर देता है। ये चीज़ बताया गया है। तो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से देखना चाहूँगी कि पेपर इज़ द रिसाइकल टू द मेक न्यूज़पेपर। जो पेपर्स होते हैं, मैक न्यूज़पेपर जो होती हैं, न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, पुराने न्यूज़पेपर को नया न्यूज़पेपर बनाने के लिए फिर से यूज़ किया जाता है न्यूज़पेपर को, है ना। स्टील कैंस एंड मेटल टू मेक न्यू कैंस। जो स्टील्स होते हैं उन्हें गलाकर न्यू का कैंस बनाए जाते हैं। थर्ड ब्रोकन ग्लास इन द पीसेस ऑफ द रिसाइकलिंग बैक टू द न्यू कंटेंट्स। न्यू कंटेंट बनाने के लिए, मतलब ब्रोकन जो ग्लास होते हैं, नए ग्लास को न्यू ग्लास कंटेनर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो रिसाइकल्स जो होती हैं, पुनः नवीनीकरण कैसी होती है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। कैसे भी रिसाइकल्स होती हैं, जैसे पुराने पेपर्स होते हैं उसको नया पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ स्टील कैंस होते हैं, जिसे पिघला कर नया स्टील बनाया जाता है। कुछ पुराने ग्लास होते हैं, ब्रोकन ग्लास होते हैं, जो कि रिसाइकल करके उसे न्यू कंटेनर बनाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। रिसाइकलिंग हैव टू कंटेनर्स नेचर द रिसोर्स, प्रिवेंट द pollutions and save energy. We should try in the pollution, let in the waste and the dispose it in a safe way. This will keep our the planet earth clean and green। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रिसाइकल्स होते हैं, पुनः नवीनीकरण की सहायता के लिए कुछ प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण को रोकना, ऊर्जा को बचाने के लिए कुछ ऐसे प्रोड्यूस किए गए हैं, लेस किए गए हैं, जिसे अपशिष्टता को उत्पादन को करने के लिए अपशिष्ट का उत्पादन शुल्क की बात की गई है कि अपशिष्टता को उत्पादन को और उसे सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए कम करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बताया गया है। सेफ वे कम करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। रिसाइकलिंग हेल्प दिस वेल कीप योर प्लैनेट अर्थ एंड क्लीन। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, क्लीन एंड ग्रीन यहाँ पर बताया गया है। वह हमारे पृथ्वी को साफ और हरा भरा रखा जा सकता है, या फिर रखते हैं, या फिर रहता है इससे, इस वजह से। रीड एंड रिफ्लेक्ट के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं कि रीड एंड रिफ्लेक्ट क्या होती हैं। कुछ पढ़ना, उनकी गतिविधियों को याद रखना। वेस्ट इन एनीथिंग दैट इन द डिस्कार्ड अनवांटेड एंड अनलेस। जो बेकार चीज होते हैं, जो डिस्कार्ड्स होते हैं, और जो अवांछित पदार्थ होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये आप जब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ये आपकी सहायता करेंगी। एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से देख सकते हैं कि ये राइट, ट्रू और फॉल्स जो दिए हुए हैं। ट्रू और फॉल्स क्या होती हैं, यहाँ पर सही और गलत की बात की गई है। तो बात करते हैं, वी शुल्ड बाय इन द थिंग ओनली विद नीड देम्स। वी शुल्ड बाय थिंग्स ओनली इफ़ यू नीड देम। कि आपकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, कुछ शुल्ड बाय खरीदने के लिए होती हैं, कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। ये चीज़ बताया गया है। सेकेंड नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज के माध्यम से दिए हुए हैं।
है ना। नोट्स के माध्यम से मैं ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये ट्रू हो सकती है, ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये चूज़ द करेक्ट आंसर के बारे में बताया गया है। चूज़ द करेक्ट आंसर जो दिए हुए हैं, दिस थिंग्स आर द बायोडिग्रेडेबल्स, जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स मतलब बताया गया है कि मास स्वाभाविक रूप से जो सड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो स्वाभाविक रूप से ग्लास प्लास्टिक कौन सड़ता है, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सड़ जाते हैं। दिस बीन्स आर यूज्ड थ्रू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जो गैर जो होती हैं बायोडिग्रेडेबल स्वाभाविक रूप से नहीं सड़ते हैं, उसको कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, तो कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, ब्लू डस्टबिन, नीले डस्टबिन में डाला जाता है। कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, ब्लू डस्टबिन में डाले जाते हैं। दिस मैंस आर द ट्रीन वेस्ट ऑफ द गेट मटेरियल दैट कैन बी द रीयूज्ड मतलब पुनः उपयोग करने के लिए बताया गया है ना। किसका उपयोग करेंगे, रिसाइकल इसका उपयोग करेंगे हम। उसके बाद बताया गया है पीपुल इन दिस एरिया ऑफ द प्रोड्यूस फॉर मोर वेस्टेज कौन सी होती हैं, पीपल जो होते हैं लोग प्रोडक्ट्स को मोर वेस्टेज के लिए होती हैं, वो अर्बन एरियाज़ के होते हैं, अर्बन एरियाज़ जो कि शहरी होती हैं, कस्बा में होती हैं, शहरों में होती हैं, बताया गया है। उसके बाद दिस पैलेस ऑफ द प्रोडक्ट्स टॉक्स वेस्ट जो बताया गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स वैसे होते हैं जो कि यूज़ करने टॉक्सिस के यूज़ करने के लिए होती हैं। तो कौन का यूज़ करता है, इंडस्ट्री लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोग को नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा कि डिफाइंस वेस्ट क्या होते हैं, व्हाट आर द थ्री आर्स, एक्सप्लेन स्पीड आई वेरी वेल, ये जो होती है कुछ 3 आर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वाई डू और केयरफुल स्टडी कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर देख लेते हैं कौन सी है, हाउस देन नाउ देख चुके हैं। उसके बाद मैपिंग माई वेयर हाउस देख चुके हैं। एंड 14 चैप्टर एनिमल शेल्टर के बारे में बात करेंगे, जो जानवर की आश्रित होती हैं, जानवर कैसे आश्रित रहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।